सोना नगर गाँव में एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। सोना नगर गाँव के लोगों की उस हवेली को लेकर कई अलग अलग विचारधाराएं थी। किसी का कहना था कि वे हवेली भूतिया है, तो कोई कहता था कि वे वीराना है। ऐसे ही एक दिन गांव के जमींदार हरि का बेटा राहुल शहर से अपने कुछ दोस्तों माहिर, गुंजन और किरण के साथ गांव आता है। हरि उन सबका स्वागत करते हुए कहता है, अरे राहुल बेटा, बड़ा समय लगा दिया आने में। बाबूजी, वो क्या है ना कि रास्ते में हम सब गांव घूमते हुए एंजॉय करते हुए आ रहे थे, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने दोस्तों को लेकर कमरे में चलो, मैं चाय नाश्ता भिजवाता हूँ। ठीक है बाबूजी। राहुल अपने सभी दोस्तों को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी राहुल की माँ शांति हाथों में चाय नाश्ता लिए राहुल के कमरे में उसके दोस्त के पास जाती है और कहती है, ये लो बच्चों, नाश्ता कर लो, थक गए होंगे तुम सब। आंटी थक तो गए हैं, वैसे आपसे एक बात पूछूं? कहो बेटा। आंटी, रास्ते में आते हुए हमने एक हवेली देखी, बहुत पुरानी थी, भूत बंगला जैसी। किसकी है वो हवेली? बेटा वो हवेली तो। अरे आंटी, आप इस पागल लड़की की बातों का जवाब देना जरूरी मत समझो, ये कुछ भी बोलती है। कुछ भी नहीं बोलती, वो हवेली सच में यूनिक है। चल तेरे नाम करवा देते हैं। माहिर की बात सुनकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं, पर हवेली जाकर शांति के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। शांति को ऐसे परेशान देख हरि उससे कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। वो बच्चे हवेली का जिक्र कर रहे थे तो। देखो शांति, तुम बच्चों को हवेली और उस रात के बारे में कुछ नहीं कहोगी। अरे शहर से आए बच्चे हैं, 4 दिन घूम के चले जाएंगे, उनके दिमाग में कोई भी गलत विचार मत आने देना। हवेली का राज हमेशा राज ही रहेगा। इतना कहकर हरि वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही अगले दिन राहुल और माहिर हाथ में कैमरा लिए गांव घूमते हुए तस्वीर ले रहे होते हैं। तभी वे दोनों घूमते घूमते उस पुरानी हवेली तक पहुँचते हैं और माहिर राहुल से कहता है, राहुल भाई क्या कहता है, चले क्या अंदर? क्या पता कोई खूबसूरत चुड़ैल मिल जाए। साले लड़कियां क्या कम है तेरे पास जो चुड़ैल भी चाहिए? यार मजाक कर रहा था, चलना अंदर, मजा आएगा, घूम कर देखते हैं। चल ठीक है, चलते हैं अंदर। इतना कहकर दोनों दोस्त हवेली के अंदर चले जाते हैं। हवेली के अंदर एक अलग ही खौफ था। चारों तरफ सामान बिखरा था, मकड़ी के बड़े बड़े जाले चारों तरफ लगे थे। ये देख माहिर कहता है, भाई लगता है कि सालों से यहाँ कोई आया नहीं है, देखना क्या हालत हो रखी है यहाँ की। चल तू जल्दी फोटोग्राफी कर ले, फिर हम चलते हैं वापस। ठीक है। माहिर जल्दी से कैमरे से इधर उधर की कुछ फोटो क्लिक करने लगता है। तभी उसकी नजर हवेली के कमरे पर जाती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अंदर जाना मना है। साथ ही दरवाजे पर भी एक बड़ा सा ताला लगा था, जिसे देखकर माहिर कहता है, राहुल भाई ये क्या है? कमरा है गधे, और क्या है भाई? वो देख, उस पर ताला लगा है और लिखा है कि अंदर जाना मना है। हाँ मना है तो मना है, क्या हुआ यह है कि मुझे जाना है अंदर और देखना है कि आखिर अंदर ऐसा कौन सा खजाना है जो छुपा कर रखा है। यार छोड़ ना, तू क्यों लगा पड़ा है ऐसी कम तेजी करने में? वैसे भी शाम होने वाली है, बाबूजी को पता चल गया ना कि हम यहाँ हैं तो लंका लग जाएगी। यार नहीं ना, मुझे देखना है तो बस देखना है, मैं तो तोड़ूंगा ये ताला। इतना कहकर माहिर ताला तोड़ने के लिए आसपास कुछ तलाशने लगता है। तभी उसके हाथ एक बड़ी सी चाबी लगती है, जिसे देखकर वे कहता है, मिल गई ताले की चाबी, अब तो ये ताला खोल कर ही रहूंगा। माहिर जल्दी से जैसे ही ताला खोलने लगता है, तभी वहाँ पर हरि आ जाता है। हरि को देखकर माहिर और राहुल सुन पड़ जाते हैं। हरि उन दोनों को वहाँ से जल्दी से बाहर ले आता है और गुस्से से कहता है, तुम सबको मना किया था ना हवेली में मत जाना, फिर क्यों गए थे? अरे क्यों खोल रहे थे उस कमरे को? आज के बाद कभी मत जाना उस कमरे के करीब, घर चलो जल्दी। इतना कहकर हरि माहिर और राहुल को घर ले जाता है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं। माहिर किरण और गुंजन को हवेली के बारे में बताता है। तभी गुंजन कहती है, यार कितने गंदे हो तुम लोग, हमारे बिना ही हवेली देखने चले गए। गधे कहाँ से हो गए, हम तो रोज नहाते धोते हैं। चल फोटो ही दिखा दे हवेली की जो खींची है। रुक अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर जैसे ही माहिर गुंजन को हवेली की फोटो दिखाने लगता है, तो वे हैरान हो जाता है, क्योंकि हर फोटो में बस अंधेरा था। किसी भी फोटो में हवेली की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर माहिर कहता है, यार ये सब कैसे हो गया? मैंने तो खुद फोटो क्लिक की थी और देखी भी थी, फिर क्यों नहीं आ रही है? कितनी बार कहा है सस्ते नशे करके काम मत किया कर, फिर भी ये अंधेरे के फोटो ले आए खामा खा के। नहीं यार, सच में हवेली की फोटो थी। कल हम सब चलेंगे हवेली, ओके?
गुंजन की बात सुनकर सभी आराम करने लगते हैं। अगले दिन चारों दोस्त चुपके से हवेली में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर चारों दोस्त अलग अलग साइड पे चले जाते हैं, मगर वापस से हवेली के उस बंद कमरे की तरफ आते हैं और बोलते हैं, आज तो मैं ये ताला खोल कर ही दम लूंगा। कहाँ गई वो चाबी? यही तो थी। हाँ, ये रही, मिल गई। जैसे ही माहिर उस दरवाजे से ताला खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वे कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा होता है। सारा सामान एकदम जगह पर रखा हुआ था और एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसके लंबे लंबे बाल थे, वे कमरे के अंदर चुपचाप से खड़ी थी। उसे देख माहिर कहता है, हे, तुम कौन हो? तुम्हारी मौत हूँ। इतना कहकर वे लड़की एक बदसूरत भयानक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसे देख माहिर थर थर कांपने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज जाती है। किरण, राहुल और गुंजन जल्दी से कमरे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माहिर को किसी ने बेरहमी से मार दिया। उसके हाथ, पैर और सर उसके धड़ से अलग काटकर अलग कर दिए। ये देख किरण बोलती है, माहिर, ये क्या हुआ? ये किसने किया? हमारे अलावा कौन है यहाँ? किसकी है ये हवेली? तभी हवेली में एक डरावनी हंसी गूंजती है और एक आवाज आती है, ये मेरी हवेली है, यमुना बाई की हवेली। मरोगे, तुम सब मरोगे। सालों से मैं इस हवेली में बंद हूँ, पर अब मैं आजाद हो गई। मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। कौन यमुना बाई? क्यों मारा मेरे दोस्त को? कौन हो तुम? सामने आओ। तभी सभी के सामने वे चुड़ैल लड़की यमुना बाई आती है, जिसे देख सभी के पसीने छूटने लगते हैं और वे कहती है, मैं हूँ यमुना बाई, मेरी है ये हवेली। जो कोई भी मेरी हवेली में मुझसे बिना पूछे आता है, उसका यही हाल होता है जो तुम्हारे दोस्त का हुआ। क्योंकि तुम सब लोग मतलबी हो, हर कोई बस मतलब से आता है यहाँ। सालों पहले भी जब मैं इस गांव में आती थी तो गांव का हर मर्द मेरा दीवाना था। अपनी बीवियों से दगाबाज करके हर कोई मुझसे मिलने आता था। पर एक रात वो हरी, इस गांव का जमींदार, वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, तुम इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाओ यमुना बाई। गांव के मर्द अपना काम छोड़कर तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। किसी एक इंसान से शादी करके अपना घर बसा लो, ऐसे सबके घर मत तबाह करो। मानना पड़ेगा, गांव में मर्द तो बहुत है, पर तेरे जैसा मर्द पहली बार देख रही हूँ, जो मुझे पास लाने की बजाय मुझसे दूर जाने को कह रहा है। सच में हरी, दिल आ गया है तुझ पर तो तू ही कर लेना मुझसे शादी। बकवास बंद कर अपनी पागल औरत। मेरी एक बीवी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी का नहीं हो सकता। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चली जा, नहीं तो जबरन मैं तुझे इस गांव से निकाल दूंगा। इतना कहकर हरी वहाँ से चला जाता है, पर यमुना के सर पर हरी को पाने का भूत चढ़ जाता है और उसे अपना बनाने के लिए वे काली विद्या का सहारा लेती है, जिसके लिए वे आए दिन गांव के किसी न किसी आदमी की बलि देने लगती है। उसका पता लगने पर गांव वाले मिलकर उस पर हमला बोल देते हैं और उसे मार देते हैं, जिसके बाद उस हवेली को और यमुना के कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। बदला चाहिए मुझे, हरी से बदला लूंगी मैं अब। उसने मुझे मेरे प्यार को ठुकराया था ना, अब मैं बर्बाद कर दूंगी सब। नहीं, मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। ओह, तो तू हरी का बेटा है? वाह, तुझ पर वार करूंगी तो उसका खून जलेगा। किरण, गुंजन, जल्दी जाओ घर और पापा को सतर्क करो, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। किरण और गुंजन किसी तरीके से वहाँ से निकल हरी के पास जाती है, पर जब तक हरी पंडित को लेकर हवेली पहुँचता है, तब तक यमुना बाई राहुल को मौत की नींद सुला चुकी थी। हरी पंडित की मदद से वापस से यमुना बाई को कमरे में कैद कर देता है और हवेली में आग लगा देता है। किरण और गुंजन वापस से अपने घर लौट जाते हैं, पर हरी और शांति की जिंदगी में अपने बेटे को खोने के बाद गम के बादल छा जाते हैं।